नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए रीजनिंग की एक बेहतरीन सी क्लास देखने वाले हैं। प्यारे साथियों, जिस प्रकार हमने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट देखे थे, लेकिन क्या होता है कि एग्जाम में आपकी धांधली होने के कारण उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसे दोबारा से पेपर को कराने का निर्णय लिया है, पिछले एग्जाम को रद्द कर दिया है। तो जैसा हमने आपसे वादा किया था, अगर एग्जाम रद्द होता है तो हम जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपके लिए बराबर प्रैक्टिस सेट करवाते रहेंगे। तो उसी श्रृंखला में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम का पहला प्रैक्टिस सेट आप सभी के सामने है, और वो सारे नए क्वेश्चन आपके हमने शामिल किए हैं जो अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए थे। तो आज की ये क्लास बेहतरीन सी क्लास साबित होगी, जिसमें हम रीजनिंग का साथियों प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे और कुछ इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जैसे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को लिखा गया है, शेर अगर मांद से संबंधित है तो खरगोश किससे संबंधित हो जाएगा। ये प्रश्न आप लोगों से 17/2 यूपी पुलिस की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, लेकिन अब उसका कोई महत्व नहीं बन जाता है, लेकिन ऐसे प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। अगर उसने 17/2 में पूछा है तो ऐसे प्रश्न फिर से पूछे जाएंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पुलिस के लिए। तो बताना है कि खरगोश का संबंध किससे होगा। शेर अगर मांद से है तो खरगोश का संबंध किससे होगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे, लिखा है गुजरात, हिंदुस्तान और सूरत, इनके बीच का सही बेन आरेख क्या बनेगा। तो एक बेहतरीन सी क्लास आप सभी के सामने रहने वाली है। एकदम लेटेस्ट प्रश्नों को हमने इस क्लास में शामिल किया है। शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। यदि साथियों आपको इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना है, इस क्लास का साथियों अनसोल्ड पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा। कहां पर मिलेगा? तो डीएस सर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर, और इस टेलीग्राम का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहीं पर हम डेली के बेसिस पर आपको क्लास से संबंधित इन्फॉर्मेशन और क्लास नोट्स उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। बेहतरीन सी क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 1, शेर अगर मांद से संबंधित है तो खरगोश किससे संबंधित हो जाएगा। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था 17 की फर्स्ट शिफ्ट में। देखो, शेर का जो निवास स्थान है, कह सकते हैं सर शेर का जो घर होता है, क्या कहते हैं, शेर का जो घर होता है जहां पर शेर रहता है तो उसे बोला जाता है मांद। ठीक है, अगर बात करते हैं खरगोश के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं? खरगोश के। तो खरगोश का जो घर होता है वो प्यारे दोस्तों बिल होता है। इस बात को याद रखेंगे। अब बहुत सारे प्यारे दोस्त यहाँ पर कहेंगे सर बिल कैसे हो जाएगा, बिल तो चूहा बिल में रहता है। लेकिन भाई, जो उत्तर प्रदेश पुलिस है उसके द्वारा जो आंसर माना गया था पिछली बार और इस बार भी अगर एग्जाम का आंसर किया था तो यही उत्तर माना जाता। आपका जो बिल्कुल सही उत्तर बनेगा विकल्प नंबर बी, बिल बिल्कुल सही जवाब है। जिस प्रकार शेर का घर मांद होता है, उसी प्रकार खरगोश का घर क्या होता है? बिल होता है। इस बात को याद रखेंगे। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी कि एक बेहतरीन सी सीरीज आप सभी के सामने है और ये क्वेश्चन मार्क है, इसके स्थान पर बताना है क्या आएगा। तो ये भी क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था, सेम 17 की फर्स्ट शिफ्ट में। देखो, बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में, तो इसको आपको समझना होगा। इसके अंतर को देखो, इसके साथियों अंतर को देखते हैं। तो पहली बार में अंतर 15 का पता चल रहा है, दूसरी बार में देखने जाएंगे तो अंतर साथियों 15 का पता चल रहा है। देखो, 15 8 23 और 23 15 38, और 38 में फिर से 15 का अंतर देखते हैं तो 53 हो जाता है। 53 में 15 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है सर? 68 हो जाता है। और जैसे ही आप लोग 68 में 15 जोड़ेंगे, क्योंकि सीरीज तो समांतर चल रही है, तो 68 में सीधा सा 15 जोड़ लो। 68 15 जोड़ोगे, 8 5 13, 7 1 8, मतलब 83। इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही जवाब बनेगा वो आप लोगों का विकल्प नंबर कौन सा बन जाएगा? डी वाला। विकल्प नंबर डी बन जाएगा। इस बात को याद रखेंगे, विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब है। 83 आपका सही उत्तर है। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक और शानदार सा क्वेश्चन है, सादृश्यता से संबंधित ही है, इंग्लिश वर्जन है इसका। क्वेश्चन में पूछा है, अगर बीपीएमएन का संबंध सीक्यूएनओ से है तो जीटीपीएल का संबंध किससे होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं बीपीएमएन। ठीक है, बीपीएमएन। तो इसको लिखा क्या गया है साथियों? सी क्यू के बाद एन के बाद और ओ। ठीक है, इस तरह से लिखा गया है। देखो, अगर इसके लॉजिक की बात करते हैं तो बहुत ही प्यारा सा लॉजिक है। प्रत्येक में अगर गौर से देखेंगे तो +1 का लॉजिक चल रहा है। क्या चल रहा है? प्रत्येक में प्यारे भाई आपका +1 चल रहा है। इस बात को याद रख लेंगे। पी में एक जोड़ेंगे क्यू, एम में एक जोड़ेंगे एन में एक जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार बात कर लेते हैं जीटीपीएल की। किसकी? जीटी
और पी और एल की। लेकिन स्मार्ट तरीके से पहले और लास्ट में +1 चेक करो। पहले का +1 करेंगे तो जी में क्या जुड़ेगा, एक जुड़ेगा, तो टी सॉरी जी के बाद क्या होता है, एच होता है, तो एच हो जाएगा। और एल में +1 करेंगे, एल में अगर +1 करेंगे साथियों तो एल के बाद एम, मतलब एच से शुरुआत और एम से अंत होना चाहिए। देखो एच से शुरुआत और एम से अंत, एकमात्र विकल्प है विकल्प नंबर डी। समय को भी बचाना है प्यारे दोस्तों। अभी जो एग्जाम हुआ था इसमें बहुत सारे बच्चों ने समय नहीं बचा पाया, तो समय भी बचाना है, आप लोगों को स्मार्ट तरीके से सॉल्व करना है। पहला देखा, आखिरी देखा, उत्तर हमारा डी वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है डायरेक्शन और डिस्टेंस का। क्वेश्चन में बोला है एक व्यक्ति उत्तर की दिशा में 9 किलोमीटर चलता है। सबसे पहले कोई व्यक्ति है, कहाँ पर जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है। ठीक है, उत्तर की ओर जा रहा है, दूरी कितनी तय कर रहा है, मतलब यहाँ से चला है कोई व्यक्ति और उसने दूरी तय की है 9 किलोमीटर। उसके बाद साथियों बोला है कि फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। साथियों अब ये व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करे है, अगर बाईं मुड़ेगा तो यहाँ पर पूर्व की दिशा में चला जाएगा, लेकिन दूरी कितनी बोल रहा है, 4 किलोमीटर बोल रहा है। ठीक है, आगे बोला है फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। साथियों फिर से बाईं ओर मुड़ रहा है और फिर से बाईं ओर मुड़ने के लिए अगर पूर्व में मुख है और बाईं ओर मुड़ा देंगे तो ये कहाँ पर चला जाएगा, दक्षिण में चला जाएगा। बोलेंगे सभी साथी, आप बोलेंगे बिल्कुल सर दक्षिण में चला जाएगा। क्वेश्चन में बोला है फिर से बाईं ओर मुड़ता है, अभी भी नहीं रुक रहा है भाई, अभी भी नहीं रुक रहा है और फिर से बाईं ओर मुड़ गया। और दूरी कितनी चल रहा है, दूरी उसने बोला है सर 4 किलोमीटर चलता है, तो 4 ये चल रही। ठीक है, ये भी 4 चल दी इसने। अब क्वेश्चन में समझो, क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा गया है प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है। पहले तो दोस्त आपका यहां पर था, अब कहां पर पहुंच गया, यहां पर। तो दोस्तों अगर देखेंगे आप लोग, ऊपर की दिशा समान है ऊपर नीचे की, यानी कि ऊपर की भुजा समान नीचे की समान, तो सामने सामने की भी तो समान हो जाएगी। बोलो, तो यहां से अगर ऊपर की 9 है तो ये कितनी बचेगी दोस्त, ये आपकी 1 बचेगी। तो अगर ये 1 बच रही है तो ये भी दूरी भी तो 1 बचनी चाहिए, ये भी 1 बचनी चाहिए। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही जवाब आएगा विकल्प नंबर सी, 1 किलोमीटर इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर आपका बिल्कुल सही जवाब है दोस्त। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जो प्रारंभिक स्थिति कहां पर थी, तो देखो यहां पर ये प्रारंभिक स्थिति थी, पहुंचा कहां पर, यहां पर, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 1 किलोमीटर। बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से दिए गए एक शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। बोला है नहीं बनाया जा सकता है, वह शब्द ढूंढना है कि ये आपको जो प्रश्न दे रखा है इसका प्रयोग करके ऐसा कौन सा विकल्प है जो हम नहीं बना सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, उसने पूछा है कि नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले पहला वाला देखो, मिनिस्टर, MINISTER, तो MINIST, और उसके बाद देखो यहां पर कहीं ई दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, तो भाई मिनिस्टर ही नहीं बना सकते। कौन सा नहीं बना सकते, मिनिस्टर, क्योंकि इसमें क्या आया है, ई आया है, इस कारण नहीं बनाएंगे। अगर माइंड को देख लेते हैं साथियों, अगर हम बात करते हैं यहां पर माइंड की, विकल्प नंबर बी की बात कर लेते हैं, MIND, देखो MI ये हो गया N और D ये, मतलब विकल्प नंबर बी बन जाएगा। रेशन को देखो, रेशन ये लास्ट में सीधा लिखा दिखाई दे रहा है। स्टेशन को देखो, ST और A और TION, तो मतलब स्टेशन भी बन सकता है। कौन सा नहीं बन सकता है, वही तो पूछा है, और जो पूछा है वो हमसे विकल्प नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब है। जो नहीं बनेगा वही सही जवाब बनेगा आपका विकल्प नंबर 1। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें विकल्प नंबर 1 में मिनिस्टर में ई आया है और एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं भी ई नहीं दे रखा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 भी एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसका सभी प्यारे दोस्त उत्तर बताएंगे। प्रश्न में बोला है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प को खोजें, यानी कि एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है आप लोगों को, ये इसके स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा हो जाएगा ये बताना है। तो साथियों बता सकते हैं आप लोग, हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है अगर माँ का संबंध, प्यारे दोस्त, माँ का संबंध अगर बच्चा से है, किससे है, बच्चा से है, बिल्कुल सही जवाब है। आगे पूछा किसके बारे में है, बादल के बारे में, तो बता सकते हैं आप लोग, बता सकते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्त, बता सकते हैं आप लोग। तो आप बोलेंगे सर माँ का संबंध अगर बच्चा से है तो माँ जिस प्रकार बच्चे को जन्म देती है, बादल किसे जन्म देता है, भाई बारिश को जन्म देता है। क्या बोलेंगे, बारिश को देता है, तो बादल से क्या होता है, बारिश होती है। बस यही सही जवाब हो जाएगा। अब बहुत सारे यहाँ पर साथी कंफ्यूज होंगे, मौसम को जन्म, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। जिस प्रकार माँ बच्चे को जन्म देती है ठीक उसी प्रकार बादल कैसे, बारिश को जन्म देता है। विकल्प नंबर बी सही है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, आप लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी निकल के आई थी इस एग्जाम में, वो क्या कमजोरी थी, मानसिक अभिरुचि। और मानसिक अभिरुचि से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए थे कम से कम 15, तो मैं एक एक करके यहां पर कवर करने का प्रयास करूंगा निरंतर क्लासों में, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। बोला है एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी होता है।
तो पुलिस स्टेशन का प्रभारी कौन सा होता है भाई? हम शॉर्टकट में पढ़ते हैं, एसएचओ साहब आ गए भाग चलो। अगर कोई अपराधी होगा कहीं धोखे में, पुलिस आ गई गांव में, तो बोलेंगे एसएचओ साहब आ गए, मतलब स्टेशन हाउस ऑफिसर। स्टेशन हाउस ऑफिसर इसे क्या बोलते हैं? स्टेशन हाउस अधिकारी कहा जाता है, जो उस थाने का, उस स्टेशन का क्या होता है? मुख्य प्रभारी होता है। इस बात को याद रखेंगे, स्टेशन हाउस अधिकारी एकदम सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 8। कोडिंग डिकोडिंग का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है कि निश्चित कोड भाषा में मद्रास को OWNHEQ लिखा जाता है, तो संडे का कोड क्या होगा? तो सबसे पहले तो हम मद्रास को लिखेंगे MAD, क्या लिखेंगे? MADRAS, ठीक है, इस तरह से। ये तो हो गया हम लोगों का मद्रास। और मद्रास को लिखा क्या गया है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो O लिखा है, O के बाद W लिखा है। एक मिनट, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं। O लिखा है, O के बाद W लिखा है, W के बाद क्या है दोस्त? W के बाद N लिखा है, ठीक है। N के बाद क्या है? तो बोलेंगे सर N के बाद H लिखा है। आगे देखो क्या लिखा है? E लिखा है। E के बाद क्या लिखा है? Q लिखा है। तो इस तरह से अगर आप इस प्रश्न के लॉजिक को समझेंगे, एक बेहतरीन सा लॉजिक है दोस्त, एक बहुत ही शानदार लॉजिक है। पहले का संबंध लास्ट वाले से, सेकंड का संबंध सेकंड लास्ट से, और थर्ड का संबंध थर्ड लास्ट से, इस तरह से। और हो क्या रहा है दोस्त इनमें? हो क्या रहा है? तो बोलेंगे 13 4 17, मतलब प्लस का 4 हो रहा है। क्या हो रहा है? अगर देखेंगे तो 13 4 17 मतलब प्लस का 4। ए में अगर 4 जोड़ेंगे तो 5, और आगे डी में अगर 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आप लोगों का? 8 हो जाएगा, मतलब एच हो जाएगा। आगे देखो, आगे अगर इसी क्रम में देखते हैं तो यहां पर देख लो आप लोग, यहां पर देख लो इस तरह से। एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। यहां पर देख लो आप लोग, इसको देखेंगे तो इसका एस से, इसका एस से, और इसका एस से, यानी कि लास्ट का फर्स्ट से, सेकंड लास्ट का सेकंड से, और थर्ड लास्ट का थर्ड से, इस तरह से बनाना है। और इसमें क्या हो रहा है भाई, इसकी बात करते हैं, इसमें लॉजिक क्या चल रहा है। तो इसके लॉजिक की बात करो तो देखो एस मतलब 19 पर और 15 पर क्या हो जाएगा भाई? O हो जाएगा। तो इसमें तो सर -4 हो रहा है। और ए मतलब 1 या बोल सकते हैं 27 पर, और इसमें भी -4 करेंगे तो 23 हो जाएगा। और 18 में अगर -4 कर देंगे तो आप लोगों का क्या हो जाएगा साथियों? तो आप बोलेंगे सर आपका N हो जाएगा। 18 में 4 माइनस करेंगे तो 14, 14 पर आता है N। बताना कोड किसका है? बताना है कोड संडे का। तो SUNDA और Y इस तरह से लिख लो, और लास्ट वाले में से 4 घटा दो। बस लास्ट वाले में से 4 घटाओगे तो साथियों आपका उत्तर निकल के किससे आएगा? घटाओ जल्दी से। Y में से अगर 4 जाएगा तो 21, मतलब U होगा। Y 25 पर और 4 घटेगा तो U, और पहले वाले में 4 जोड़ दो। 19 और 4 कितना होना चाहिए भाई? 19 और 4 देखो 19 पर होता है S, और पहले वाले में चूंकि जुड़ रहा था, देखो ये पहले वाले में यहां पर भी जुड़ा था, ये रहा था, लास्ट में जाएगा ये पहला वाला। तो 19 4 23, मतलब W से अंत, U से शुरुआत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। विकल्प नंबर डी एक बार फिर से आप सभी का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको स्मार्ट तरीके से लास्ट और फर्स्ट को चेक करो, उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ जाओ, आगे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है डायरेक्शन और डिस्टेंस का एक और प्रश्न। प्रश्न में बोला गया है श्याम उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चलता है। ठीक है, श्याम उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चलता है। तो उत्तर की ओर तो मैंने 7 किलोमीटर चला दिया, बिल्कुल सही जवाब है। उत्तर की ओर चला है 7 किलोमीटर श्याम यहां से, ठीक है। उसके बाद साथियों बोल रहा है, उसके बाद उसने बोला है कि फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। साथियों कहां पर मुड़ा है? दाईं ओर मुड़ा है, तो 3 किलोमीटर चला है ना, कितना? 3 किलोमीटर। उसके बाद बोला फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर आगे चलता है। तो कितना है? फिर से दाईं ओर मुड़ा तो नीचे आ जाएगा और 7 किलोमीटर चला जाएगा, ठीक है। फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर आगे चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु ये रहा, और दिशा पूछी है ये वाली, तो कौन सी हो जाएगी भाई? ये दिशा अगर ऊपर की समान तो नीचे की भी समान। तो बोलेंगे 3 तो ये हो गई किलोमीटर, लेकिन दूरी तो पूछी नहीं है, और दूरी नहीं पूछी है तो हमारा उत्तर जो बनेगा वो पूर्व दिशा बनेगा। क्या बनेगा? पूर्व दिशा। पूर्व दिशा आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। पूर्व दिशा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हमने कहीं पीछे कोई क्वेश्चन में गड़बड़ की है? एक डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन था, 1 मिनट देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन था डायरेक्शन और डिस्टेंस का प्यारे दोस्त, ठीक है, उसमें कहीं पर गड़बड़ हो गई है। हाँ, ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4। इसको देख लो एक बार देख लो। उत्तर की ओर चलता है कोई व्यक्ति 9 किलोमीटर, कितना चला है? 1 मिनट, कितना चला है साथियों? ये क्वेश्चन में बोला है उत्तर की ओर एक व्यक्ति 9 किलोमीटर चलता है। उसके बाद बोल रहा है बाईं ओर मुड़ता है। ओहो, हमने दाईं ओर मुड़ा दिया था, ये बाईं ओर मुड़ रहा है भाई। कितनी दूरी तय कर रहा है? ये तो 4 किलोमीटर तय कर रहा है। उसके बाद साथियों बोला है फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब की बार दोस्तों इसको यहां से बाईं ओर मुड़ा के कहां जाना है? 10 किलोमीटर। कहां जाना है? 10 किलोमीटर जाना है, तो ये आपका 10 चला जाएगा। कह रहा है फिर से बाईं ओर मुड़ता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है, तो अब की बार ये यहां पर चला जाएगा, ठीक है। तो दूरी तो हम लोगों की ये 4 हो जाएगी, और ऊपर की भी 4 है, चूंकि ये एक आयत बनेगा। क्या बनेगा? आयत। तो इस तरह से ये अब यहां से पूछा है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, तो पहुंच गया यहां पर दोस्त, पहुंचा यहां पर, प्रारंभ यहां से किया था।
मतलब अगर गौर से देखेंगे तो ग्रीन कलर पर जहाँ पर अब ये बनाया, ये यहाँ से शुरुआत की थी और अंत में ये ग्रीन यहाँ पर पहुंचा है। तो देखो सामने सामने की भुजाएं समान हो रही हैं, तो भाई इतनी दूरी क्या बचेगी? आप बोलेंगे 9 तो ये कट जाएगी और एक यहाँ पर इतनी सी दूरी बच जाएगी, तो 1 किलोमीटर। दोस्त 1 किलोमीटर फिर भी आपका सही उत्तर आएगा। वहां पर हमने फिगर दूसरी दिशा में बना दिया था, लेकिन आपका उत्तर तो यही भी आएगा। ठीक है, यही आएगा, इस बात को याद रखेंगे, विकल्प नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखो ये हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, उसमें से विषम को छोड़कर कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, आपको इनमें से विषम को ढूंढना है। यानी कि साथियों इनमें से 4 विकल्प हैं आपके सामने, इनमें से बता दो ऐसा कौन सा विकल्प है जो साथियों आपका विषम हो जाएगा। कुछ विकल्प नंबर 1 तोड़फोड़, विकल्प नंबर बी उत्पीड़न, विकल्प नंबर सी परेशान, विकल्प नंबर डी और दुख। तो बताओ इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब, बताएंगे कौन सा विषम उत्तर होगा। तो आप बोलेंगे सर विकल्प नंबर 1। विकल्प नंबर 1 क्यों होगा? क्यों होगा विकल्प नंबर 1? क्योंकि दोस्त इसमें तोड़ फोड़ के लिए हाथ पैर चलाने पड़ते हैं। क्या? हाथ पैर चलाने पड़ते हैं, ठीक है इसमें। लेकिन उत्पीड़न तो आपका मानसिक होता है, परेशानी भी मानसिक होती है, और ये आपकी कैसे दुख भी मानसिक होता है। यानी कि ये अनटचेबल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अनटचेबल। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसका जो विकल्प नंबर बी बनेगा, तोड़ फोड़ करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब उत्पीड़न, परेशानी और दुख ये आपके बातों से ही हो सकते हैं, लेकिन तोड़फोड़ करने के लिए आप बातें तोड़फोड़ तो कर नहीं सकती। इसके लिए आपको शरीर की आवश्यकता होगी, यानी कि आपको स्वयं जाना होगा। लेकिन उत्पीड़न, परेशानी, दुख में आप बैठे बैठे अपने भाई की परेशान कर दो, भाई को कुछ बात कह करके, और बहन को किसी तरह से चढ़ा सकते हैं। किसी तरह से आप लोग दुख को भी बैठकर मना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से खुशी भी मना सकते हैं। ये अनटचेबल चीजें हैं, जबकि तोड़फोड़ करने के लिए आपको स्वयं जाना पड़ेगा। विकल्प नंबर 1 विषम है। आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 11, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसका उत्तर बताएंगे। ए बी की बहन है। दोस्त क्या बोला है? ए जो है वो बी की बहन है। तो दोस्त ए को हम बहन बना देते हैं, किसकी? बी की। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ए बी की बहन है। सी दोस्त जो है वो बी की माँ है। तो सी कौन है? सी माँ है किसकी? बी की। डी जो है वो सी का पिता है। ओहो, डी किसका पिता है दोस्त? डी आप लोगों का सी का पिता है, तो डी को पिता बनाया। आगे बोला ई डी की माँ है। अरे ये तो बहुत लंबी कहानी जा रही है। ई दोस्त किसकी माँ है? आप बोलेंगे डी की माँ है। ई माँ है डी की। इस तरह से आप लोग समझो इसको। सबसे पहले लाइन पढ़ो, ए जो है बी की बहन है, ए बी की हमने बहन बनाई, ए बी की बहन हो गई। आगे बोला है सी जो है वो बी की माँ है, बी की माँ सी है। आगे बोला है जो डी है वो सी का पिता है दोस्त, सी का पिता डी हो गया। आगे बोला है डी की जो माँ है वो ई है। भाई इनकी 4 पीढ़ियां जिंदा है यार। ठीक है, 4 पीढ़ियां जिंदा है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा उसका उत्तर बताते हैं। बोला है ए डी से कैसे संबंधित है? से लगा है किसके साथ? डी के साथ। तो डी कहां पर है? ये रहा। डी क्या बोलेगा इसे? बताओ ए को। डी क्या बोलेगा? डी बोलेगा मेरी पुत्री, और मेरी पुत्री की जो पुत्री होगी भाई वो मेरी क्या हो जाएगी? वो मेरी क्या हो जाएगी? पोती हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पोती हो जाएगी। क्या? जल्दी से बताओ। पोती हो जाएगी। डी की पुत्री क्या होती है? पुत्री की पुत्री भाई पोती ही तो होती है। जल्दी से बताएंगे। डी ए को क्या कहेगा? ये बोलेगा डी मेरी पुत्री, पहले तो सी हो गई, और सी की जो पुत्री है वो क्या है? वो आप लोगों की ए है। तो पुत्री की पुत्री क्या होती है? पोती होती है। इस बात को याद रखेंगे। हालांकि पुत्री की पुत्री नातिन बोली जाती है। क्या बोली जाती है? नातिन। लेकिन दोस्त आपके किसी भी ऑप्शन में नातिन लिखा नहीं है। कहीं पे लिखा है? नहीं लिखा है। तो हम लोग क्या कर देंगे? इसका उत्तर बना देंगे विकल्प नंबर 1 पोती। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। पुत्री की पुत्री होती तो नाती नातिन है, पुत्र हो या पुत्री हो। लेकिन भाई इसमें तो पोती ऑप्शन में दे रखा है, तो पोती हम लगा देंगे। इस बात को याद रखेंगे। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? सबसे पहले थकान है, रात है, दिन है, नींद है, काम है। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए ये बताना है। 5 विकल्प आप लोगों के सामने है। तो आप लोग साथियों बोलेंगे सबसे पहले तो दिन होगा। क्या होगा? दिन होगा, मतलब विकल्प नंबर 3 से शुरुआत होनी चाहिए। उसके बाद दिन होगा तो हम लोग काम पर जाएंगे, मतलब 5 नंबर पे आना चाहिए। 3 के बाद क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो बोलेंगे दिन होगा तो काम पर जाएंगे, और काम पर जाएंगे तो भाई हमें थकान महसूस होगी। काम करेंगे तो थकान तो आती ही है। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल आती है सर। तो 3 5 1 से शुरुआत होनी चाहिए साथियों। 3 5 1 से शुरुआत होनी चाहिए। तो 2 विकल्प उड़ा दो जल्दी से। अगला देख लो। थकान होती है तो क्या करते हैं? थकान के बाद देखो विकल्प में क्या होता है। थकान आने के बाद देखो विकल्प नंबर 2 में दे रखा है रात। ठीक है, रात। थक के आएंगे रात में, उसके बाद रात में लेटेंगे और सो जाएंगे। मतलब ये लास्ट वाला क्या आना चाहिए? नींद आपकी सबसे लास्ट में आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? नींद सबसे लास्ट में। तो नींद सबसे लास्ट में आएगी, मतलब विकल्प नंबर 4 सबसे लास्ट में आएगा। तो विकल्प नंबर 4 सबसे लास्ट में विकल्प नंबर बी में दे रखा है। यही इसका बिल्कुल सही जवाब है साथियों। ये आपका डी वाला गलत हो जाएगा, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। 3 5 1 2 4 बिल्कुल सही जवाब है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए चलते हैं साथियों आज के अगले प्रश्न की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है दर्पण प्रतिबिंब का। दर्पण प्रतिबिंब में हमसे यह भी पूछा गया था क्वेश्चन में बोला है वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से काफी मिलता जुलता हो। यानी कि आप लोगों को ये एक संयोजन दे रखा है, इसकी साथियों हमें दर्पण छवि बनानी है। और दर्पण छवि कैसे बनाते हैं? जो दर्पण के नजदीक होता है उसे हमेशा नजदीक रखना है। तो देखो सबसे पहले तो एफ है, इसको हमेशा नजदीक रखो। देखो ये तो एफ उल्टा बना है, इसको उड़ा दो जल्दी से। उसके बाद 2 आया है तो 2 आप लोगों का कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह का बन जाएगा 2 हम लोगों का इस तरह का। तो 2 ऐसा दिखना चाहिए। देखो ये तो उल्टा 2 बना है, ये उल्टा 2 बना है, उड़ा दो। ये भी उल्टा 2 बना है, इसको भी उड़ा दो। अब क्या बच रहा है आपके पास? केवल विकल्प नंबर 4 बच रहा है। तो 4 ही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? विकल्प नंबर 4। कैसे? एफ और 2 से ही पता चल जाएगा। आगे देख लो, आगे चाहो तो मिला लो आप लोग, आपका सही उत्तर विकल्प नंबर 4 आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 भी एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हुए थे, ठीक है। यदि आपने पढ़ा है, ये तो हमने नहीं पढ़ाया था पहले, लेकिन अब आप लोग इसको अच्छे से याद रख लेंगे। बोला एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट में दोगुनी हो जाती है। क्वेश्चन में बोला है एक टोकरी है, उसमें सेबों की जो संख्या है वो हर मिनट में कैसी हो रही है? दुगनी हो रही है। यदि टोकरी 1 घंटे में सेबों से भर जाती है तब कब आधी टोकरी भरी होगी? क्या पूछा है? टोकरी कब आधी भरी थी, जल्दी से बताना है। किस मिनट में टोकरी आधी भरी थी? ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। बोला है एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट में कैसी हो रही है? दुगनी हो रही है। इस बात को याद रखेंगे। यदि टोकरी 1 घंटे में सेबों से भर जाती है तो आधी कब भरी होगी? तो बोलेंगे सर 1 मिनट में अगर सेब भर रहे हैं कुछ तो कुछ भरते होंगे। 2 मिनट में कैसे भरते होंगे? अगर दूसरा मिनट होता होगा तो ये जितने भरे थे इसका 2 गुना हो जाते होंगे। फिर 3 मिनट में जितने यहां पर भरे थे उसका भी 2 गुना हो जाते होंगे। तो मेरी बात समझो, अगर एक टोकरी हर मिनट में दुगनी भर रही है, सेबों की जो संख्या है टोकरी में हर मिनट में दुगना हो रहा है, तो मेरी बात सुनो। अगर कोई आप लोगों के सामने मान लीजिए ये टोकरी है और ये टोकरी आधी भरी है, ये टोकरी आधी भरी है, कब भरी है? तो बोलेंगे विकल्प नंबर 1 के अनुसार 59 मिनट में। कब भरी है भाई? 59 मिनट में आधी भरी है। गौर से समझो, 59 मिनट में कोई टोकरी आधी भरी है और उसने बोला है हर मिनट में दुगनी भर जा रही है। अगर आधी भर गई तो अगला मिनट जब आएगा 60वां मिनट, जब 60वां मिनट आएगा तो ये फुल भर जाएगी, क्योंकि हर मिनट में कैसी हो रही है? दुगनी। तो उसने पूछा टोकरी कब आधी भरी थी? कब भरी थी? 59वें मिनट पर भरी थी दोस्त। कब भरी थी? 59वें मिनट पर। तो आपका जो विकल्प नंबर ए आएगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या होगा? विकल्प नंबर ए। देखो हर मिनट में उसने बोला है दुगनी भर रही है, तो भाई जब आधी भरी होगी तो 59वां मिनट होगा, लेकिन जब जैसे ही 60वां मिनट होगा आधे से दुगना हो गए तो मतलब फुल भर गई। तो ऐसे आपका 59 मिनट बिल्कुल सही जवाब है। आगे आते हैं अगले प्रश्न में। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ये भी आपका भी लेटेस्ट पूछा गया है। बोला है क्वेश्चन नंबर 15, एक कह रहा है 4 विकल्पों में से पता लगाएं कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर जो पैटर्न होगा वो कैसा दिखाई देगा। यहां पर एक पारदर्शी पैटर्न है, यहां पर एक पारदर्शी शीट आप लोगों को दे रखी है। ये इस पारदर्शी शीट को हमें कहां से मोड़ना है? बिंदुदार रेखा से मोड़ना है। ये जो बिंदुदार रेखा दे रखी है इससे हमें मोड़ देना है, और इससे जैसे ही मोड़ेंगे, किस दिशा में मोड़ना है ये इंपॉर्टेंट है, इस दिशा में मोड़ना है। इस दिशा में अगर मोड़ोगे तो ये जो त्रिभुज होगा, इसका जो मुख होगा वो दूर की ओर चला जाएगा। बताओ कहां पर? दूर की ओर चला जाएगा। उसके बाद भाई ये सर्कल तो इसी के ऊपर ज्यों का त्यों रख जाएगा। कैसा? ये सर्कल जो होगा इसके ऊपर ज्यों का त्यों रख जाएगा। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल रख जाएगा। तो ऐसी आकृति दिखाई देनी चाहिए। कैसी? ऐसी। तो देखो इसका मुख कहां पर जा रहा है? विकल्प नंबर 1 का नीचे वाले का। ये तो दूसरी दिशा में जा रहा है, काट दो। ये भी भाई दूसरी दिशा में जा रहा है, इसको भी काट दो। सी वाला सही हो सकता है, डी वाला हो जाएगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाला त्रिभुज देखो उसकी दिशा नीचे की ओर है, लेकिन इसके ऊपर वाले त्रिभुज की दिशा ऊपर की ओर जा रही, तो इसको काट दो। आपका जो सही उत्तर बनेगा वो विकल्प नंबर कौन बनेगा? 3 बन जाएगा। यानी कि विकल्प नंबर कह सकते हैं इसी को सी, या फिर विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है दोस्त। आप लोग इसको अच्छे से याद रख लेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपका किससे संबंधित है? तो बोलेंगे सर ये क्वेश्चन भी हमारा मानसिक अभिरुचि से संबंधित है। जो 15 क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं में से एक क्वेश्चन ये भी है। बोला एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा। दोस्त एक अगर आप पुलिस अधिकारी हैं, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं साथी मेरे। कह रहा है एक अगर आप पुलिस अधिकारी हैं और कानून लागू करने में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा, बताएं। तो सबसे पहला विकल्प, व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों को लागू करना, भले ही वे स्थापित नियमों के विपरीत हों। भाई आप लोग पुलिस अधिकारी बन रहे हो और सरकार की बात नहीं मानोगे, स्थापित नियमों को नहीं मानोगे, तो भाई क्या बन पाओगे? बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। कह रहा है अपने वरिष्ठों के फैसलों पर सवाल उठाए बिना आदेशों का पालन करना चाहिए।
मैंने उस दिन जब मानसिक अभिरुचि की लास्ट क्लास कराई थी उसमें आप लोगों को बताया था, अगर आप बिना सवाल उठाए अपने बड़े के अधिकारी की पालना कर रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। कभी कभी अपने वरिष्ठ क्या होते हैं, वो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, इसलिए वरिष्ठों की हर बात नहीं मानेंगे, कभी कभी फैसले पर हम सवाल भी उठाएंगे तो ये तो गलत हो गया। कह रहा है व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए बिना कानून को अक्षरशः कड़ाई से पालन करना, व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए बिना कानून का अक्षरशः कड़ाई से पालन करना, क्या ये सही हो जाएगा? कह रहा है स्थिति के लिए समानुभूति और विचार के साथ कानूनी आवश्यकताओं को संतुलित करना। इनमें से बताओ कौन सा बनेगा? देखो समानुभूति कहीं पर नहीं बनेगी, विचार भी नहीं बनेगा, और कानूनी आवश्यकताओं को संतुलित नहीं, लागू करवाना पड़ेगा, क्योंकि उसने सीधा बोला है कानून को लागू करने के लिए आपका निर्णय क्या होगा। तो विकल्प नंबर डी भी कट जाएगा साथियों। जो बिल्कुल सही जवाब बनेगा वो आप लोगों का विकल्प नंबर सी। पढ़ लो एक बार अच्छे से, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है। व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए बिना कानून का अक्षरशः कड़ाई से पालन करना ही आपका पुलिस अधिकारी के रूप में प्रमुख दायित्व रहेगा, इस बात को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे बोला गया है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। क्वेश्चन में सबसे पहले बोला है जो एक वर्ग है साथियों वो प्रशिक्षित नर्सों को दर्शाता है, क्योंकि यहां पर आपको सारी की सारी जानकारी उसने उपलब्ध करवा दी है। तो जो ये वर्ग दे रखा है, ये वाला जो वर्ग है, ये हमारा जो वर्ग है, ये क्या दे रहा है? ये कह रहा है कि ये प्रशिक्षित नर्सों को दर्शा रहा है, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है जो सर्कल है, जो सर्कल है विवाहित की संख्या को दर्शाता है। सर्कल किसको दर्शाता है? विवाहित को दर्शाता है। और जो त्रिभुज है, जो त्रिभुज है मेरे प्यारे साथी, ये किसको दर्शा रहा है? तो आप बोलेंगे त्रिभुज अस्पताल में जो नर्सें हैं साथियों उनको दर्शाता है। किसको? त्रिभुज दर्शाता है जो अस्पताल में कार्य करने वाली नर्सें हैं। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है आपको ये समझना है। और क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन सीधा लिखा है संख्या 7 क्या दर्शाता है, बताएंगे। जो संख्या 7 है, और संख्या 7 है कहां पर, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। संख्या 7 है कहां पर? तो आप बोलेंगे देखो ये लिखी है संख्या 7, गौर से देखो ये रही संख्या 7। संख्या 7 किसके किसके अंतर्गत आ रही है? तो आप बोलेंगे एक तो सर्कल के अंतर्गत है और एक सर आप लोगों की त्रिभुज के अंतर्गत है। तो संख्या 7 ऐसे ही तो है, तो आप बोलेंगे हाँ सर। तो बताइए किसके अंतर्गत है ये? तो आप बोलेंगे सबसे पहले त्रिभुज किसे दर्शा रहा था? त्रिभुज अस्पताल की नर्सों को दर्शा रहा था। और दोस्त आप लोगों का कह रहा था जो आपका सर्कल है वो किसको? सर्कल दर्शा रहा था विवाहित की जनसंख्या। तो मतलब अस्पताल की नर्सें जो विवाहित होंगी उन्हीं के लिए होगा। तो कह रहा है विवाहित प्रशिक्षित नर्सें, प्रशिक्षित नर्सों की बात ही नहीं आई। उसने बोला है प्रशिक्षित नर्सें तो हमारी आयत में है, तो आयत में तो होगा नहीं, आयत में आएगा ही नहीं। अस्पताल में विवाहित नर्सें, हाँ भाई एक अस्पताल को दर्शा रहा था, एक विवाहित नर्सों को, तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अस्पताल में जो विवाहित नर्सें होंगी वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि त्रिभुज ने बोला है अस्पताल में जो नर्सें हैं वो त्रिभुज में है, तो त्रिभुज में तो आ रहा है 7, हाँ आ रहा है। क्या सर्कल में भी आ रहा है? हाँ आ रहा है, क्योंकि विवाहित की जनसंख्या जो है वो सर्कल में है, तो विवाहित भी होनी चाहिए और अस्पताल में नर्सें भी होनी चाहिए, तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न में आते हैं। अगले प्रश्न को देखो, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा आरेख भारत, गुजरात और सूरत के बीच का संबंध अच्छे से दर्शाता है? भारत, गुजरात और सूरत के बीच का सही संबंध दर्शाता है। तो क्या बोलेंगे सूरत कहां पर है सर? आप बताएं जल्दी से, सूरत कहां पर है? तो आप बोलेंगे सूरत तो सर गुजरात का सबसे स्वच्छ शहर है, अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है। उसके बाद गुजरात किसका किसका शहर है? तो बोलेंगे गुजरात का। तो गुजरात के अंतर्गत क्या हो जाएगा? सूरत हो जाएगी। और भारत के अंतर्गत कौन सा राज्य है? आप बोलेंगे बहुत सारे राज्य हैं, उनमें से गुजरात भी आता है, हाँ आता है। तो भाई भारत के अंतर्गत आप लोगों का क्या हो जाएगा? एक मिनट, भारत के अंतर्गत क्या हो जाएगा आप लोगों का? गुजरात, गुजरात के अंतर्गत सूरत। कहने का मतलब है सबसे पहले सूरत के लिए, फिर गुजरात के लिए, फिर किसके लिए? भारत के लिए। तो तीनों के तीनों जहां पर सर्कल समान है वो आपका है विकल्प नंबर बी। कौन सा है? विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन है। बोला गया है निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। मतलब अब की बार बोला है ऐसा कौन सा विकल्प है इसका मेजरमेंट का प्रयोग करके हम बना सकते हैं, और वह शब्द ढूंढे। जल्दी से बताओ कौन सा बना सकते हैं। सबसे पहले मेंटल, मेंटल क्या बना सकते हैं? MAN, MAN, एन कहां पर है? ये TTLE, T और L तो है नहीं भाई मेजरमेंट में, तो आप बोलेंगे ये तो नहीं बन सकता है। मतलब उसने बोला कौन सा बना सकते हैं। इसके बाद आगे देखो, ऐसे और बना सकते हैं, ASSUR, जल्दी से बताओ, ASSURE बना सकते हैं। देखो ए तो ये रहा, एस ये रहा, एक भाई तो एस तो एक ही है, ये तो बनेगा ही नहीं, ऐसे और तो बनेगा ही नहीं, इसका मतलब ये भी गलत है क्योंकि एस एक ही है, इसमें 2 एस हैं। क्या रिटर्न से बना सकते हैं? RETUNES, देखो RETUNES,
एन, ई और एस, भाई रिटर्न्स बना सकते हैं। विकल्प नंबर सी बना सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें हमारे सारे के सारे लेटर मेजरमेंट के मिल रहे हैं। क्या समिट बना सकते हैं? नहीं बना सकते। जल्दी से बताओ, क्या समिट बना सकते हैं? एस यू, एस यू, एक मिनट चेक करते हैं, क्या समिट बनाया जा सकता है? एक मिनट दादा, इसको चेक कर लेते हैं। एस यू, एस यू, एस यू डबल एम, एस यू डबल एम आई टी। ओहो दादा, आई की बात फंस गई, आई के कारण नहीं बनेगा, आई के कारण विकल्प नंबर डी नहीं बनेगा, आपका विकल्प नंबर सी ही बनेगा, इस बात को याद रखेंगे, रिटर्न सी बनेगा। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसका भी उत्तर बताएंगे। एक पंक्ति में मिहिर बाएं से 17वें स्थान पर है। एक पंक्ति है, कोई मिहिर नाम का लड़का है, बाएं से कितने स्थान पर है? तो बोलेंगे भाई बाएं से एम फॉर मिहिर जो है वो कौन से स्थान पर है? 17वें स्थान पर है। उसके बाद क्या बोला है? आगे पढ़ो। आगे बोला है और दाएं से 19वें स्थान पर है। ये जो मिहिर है ये दाएं से कौन से स्थान पर है? यही जो स्थान है इसका, साथियों यही जो इसका स्थान है वो कौन सा है? ये मिहिर का 19वां स्थान है। तो अब भाई एक लड़का है, उसकी दो कंडीशन दे रखी है, एक लेफ्ट से एक राइट से। तो हम क्या करते हैं? लेफ्ट प्लस में राइट और माइनस में 1, ऐसे ही तो करते हैं। लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो लेफ्ट से कितना है? 17 है, राइट से कितना है? 19 है। दोनों को जोड़ो, एक घटा दो। 19 17 जोड़ेंगे 9 7 16 यानी कि 36 हो जाएगा। 36 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा? 35। क्या पूछा है? टोटल उम्मीदवारों की संख्या कितनी हो जाएगी? विकल्प नंबर बी 35 हो जाएगी, इस बात को याद रखेंगे। विकल्प नंबर बी 35 आपका बिल्कुल सही जवाब है, इसको याद रखेंगे। तो साथियों आज की क्लास में हमने केवल और केवल आप लोगों के सामने 20 क्वेश्चन शामिल किए थे। आशा करते हैं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो एक बार से सेशन को आप लोग लाइक जरूर कर देंगे, अपने सारे दोस्तों में बता देंगे, जो पिछले साथी हमारे साथ जुड़े हुए थे उन सभी तक ये क्लास पहुंचा दीजिए कि क्लासेस अब आपकी निरंतर शुरू हो चुकी हैं। आप लोग सभी में सेशन को शेयर कर दीजिए और चैनल को जिन लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया था आप सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, क्योंकि यूपी प्लस के लिए हमने हूबहू रीजनिंग आप लोगों के एग्जाम में फांसी थी, तो इस बार भी आप लोगों के लिए रीजनिंग निरंतर कराएंगे और बेहतरीन तरीके से कराएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।